हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, असिस्टेंट मैनेजर वर्किंग इन इंडियन ओवरसीज बैंक। आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू होने वाला है और मैं आपको इस वीडियो में इंटरव्यू से रिलेटेड बैंकिंग टर्मिनोलॉजी और जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बताऊंगी। होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर इंटरव्यू बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है डिफाइन बैंक एंड इट्स टाइप। क्योंकि आप बैंक ज्वाइन करने जा रहे हैं तो बैंक क्या है, इसके कितने टाइप होते हैं, जैसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक, फॉरेन बैंक, ये सारे आपको बैंक के टाइप आपको देख लेना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। आरबीआई, आरबीआई क्या है, इसका रूल क्या है, फंक्शन क्या है, और आरबीआई इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है, इसके क्या टूल्स हैं, जैसे रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सब आप लोगों को देख लेना है। और वो रेट क्या है अभी, वो भी इन्फ्लेशन क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, एसीबीआई, नाबार्ड, पीएफआरडीए को डिफाइन करना, पोस्ट डेटेड चेक, स्टेल चेक, टाइप ऑफ अकाउंट, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल फॉर एसबी अकाउंट। जब आप सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो डेली बैलेंस पे कैलकुलेट होता है। और इंटरेस्ट आपके अकाउंट में एवरी 3 मंथ्स में क्रेडिट होता है, दैट मीन्स ऑन क्वार्टरली बेसिस। डिपॉजिट, अगर 1 लाख और उससे एबव का डिपॉजिट है तो मिनिमम आपको 7 डेज के लिए रखना है, तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और 1 लाख से कम का अगर आप कोई टर्म डिपॉजिट बनाते हैं तो मिनिमम 15 दिन के लिए रखना होगा, तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। रिटेल टर्म डिपॉजिट क्या है, ऑल टर्म डिपॉजिट विच इज लेस देन 2 करोड़, 2 करोड़ से अगर कम का डिपॉजिट बनाते हैं तो वो रिटेल टर्म डिपॉजिट कहलाता है। नॉमिनी किसको बोलते हैं, और नॉमिनी आप कितने बार बदल सकते हैं, ये सारा आपको देख के जाना है। बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, बट ये क्या है, ये सब आपको याद रखना ही है। What do you mean by KYC and why it is necessary? KYC क्या है? KYC means know your customer. And ये important क्यों है? ये बहुत ही important question है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन सॉइल नोट एंड म्यूटिलेटेड नोट, आपको सुनने में तो एक जैसा लग रहा है बट इसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये आप पढ़ लेंगे। व्हाट इज डीआईसीजीसी एंड हाउ इट सिक्योर्स योर मनी आफ्टर बैंक लिक्विडेशन और कैंसिलेशन ऑफ बैंक लाइसेंस। डीआईसीजीसी क्या है, डीआईसीजीसी प्रीमियम क्या होता है, और अगर बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाता है या लिक्विडेट हो जाती है तो इससे कंज्यूमर जो कस्टमर है उनके डिपॉजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या है, ये आपको डिटेल में, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट ये क्या है ये आप देख लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डोर स्टेप बैंकिंग क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज, प्लेज एंड हाइपोथिकेशन, ये जरूर से देख लेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स, बीएसबीडीए अकाउंट, एससीएसएस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एनपीएस, एपीवाई, पीएमजेजेबीवाई, एसबीवाई, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है, पीएमएमवाई क्या है, पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर पढ़ लेंगे। आरटीजीएस नेफ्ट में क्या डिफरेंस है, लोक अदालत, डीआरटी, एनपीए, सिबिल, राइट ऑफ एलजीएलसी, ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा बीसी क्या है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, एमएसएमई, एमएसएमई में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम है, उन सब की लिमिट क्या है वो भी देख लेंगे। सरफेसी बैंकिंग वुमन्स, पीएमईजीपी, स्टैंड अप इंडिया, फैक्का, एससीएसएस, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है इसलिए इसको भी देख लेंगे। आईएमपीएस, यूपीआई, इन सब के अलावा सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, if a check is signed and written with different color and in different handwriting, तो आप क्या करेंगे। अगर एक चेक आपके पास आता है उसमें ब्लू इंक से भी लिखा है, ब्लैक इंक से भी लिखा है, और हैंड राइटिंग, किसी ने अमाउंट लिख दिया है तो किसी ने पे का नेम लिख दिया है, तो क्या आप इसको पे करेंगे। तो आपका आंसर होगा डेफिनेटली, इसको हम पे करेंगे। ठीक है, बहुत बार बैंकर्स डिनाई करते हैं तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सेकंड, करंट अकाउंट, क्या करंट अकाउंट इलिटरेट पर्सन के लिए ओपन कर सकते हैं, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जो थंब इम्प्रेशन डालते हैं, तो क्या उसके लिए ओपन कर सकते हैं, तो नहीं, करंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट उनके लिए ओपन नहीं कर सकते। इन केस ऑफ अ पर्सन हु कैन नॉट साइन ड्यू टू लॉस ऑफ बोथ द हैंड, अगर उसके दोनों हाथ नहीं है तो वो ना तो अंगूठा लगा सकता है और ना ही साइन कर सकता है, तो क्या आप उसका अकाउंट खोलेंगे, और आप उसका ना तो साइन कर सकता है ना इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन डाल सकता है, तो कैसे अकाउंट खोलेंगे उसका। तो बाय मीन्स ऑफ अ मार्क, दिस मार्क कैन बी प्लेस्ड बाय एनी मैनर, वो अपने अंगूठे का, पैर के अंगूठे का भी निशान लगा सकता है, तो वैसे आप उसका अकाउंट खोल सकते हैं। हम अकाउंट खोलने के लिए डिनाई नहीं कर सकते हैं।
इफ यू रिसीव वन काउंटरफिट नोट फ्रॉम कस्टमर, व्हाट यू विल डू? अगर आपको एक फेक नोट मिलता है तो क्या आप इसको कस्टमर को रिटर्न कर देंगे या आप डिस्ट्रॉय कर देंगे? तो इसका आंसर होगा कि काउंटरफिट नोट को ना तो हम डिस्ट्रॉय करेंगे और ना ही कस्टमर को वापस दे देंगे। इसके लिए करना क्या होता है, काउंटरफिट नोट को आप रख लेंगे, उस पे काउंटरफिट नोट लिख के आप अपने, वो फाइनली लोकल पुलिस स्टेशन पे जाता है, बट आप उसको डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं उनको। इसके लिए बैंक के कुछ नोडल ऑफिसर होते हैं, आप अपने बैंक के नोडल ऑफिसर को देंगे और वो पुलिस अथॉरिटी को वो नोट वापस दे देंगे। इफ योर मैनेजर असाइंड योर जॉब एंड यू डोंट नो हाउ टू डू दिस, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप जब ज्वाइन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे काम समझ में आ ही जाए, कुछ ऐसा जॉब होगा जो आपको नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? तो इसमें आपका आंसर होगा कि आप बोलेंगे कि सर प्लीज गिव मी फ्यू मिनट्स, आई गो थ्रू द सर्कुलर। सर्कुलर मीनिंग बैंक के कुछ रूल और रेगुलेशन हैं, उनको सर्कुलर्स कहते हैं। और तो आप उनको आंसर देंगे, सर प्लीज गिव मी फ्यू मिनट्स, आई गो थ्रू द सर्कुलर एंड विल कंप्लीट द जॉब डेफिनेटली विद इन द टाइम फ्रेम। ठीक है। Sixth question. Assume if you are posted in a branch where it is very difficult to get accommodation and no such basic amenities also. तो अगर आपको कोई ऐसा ब्रांच में पोस्ट कर दिया गया है जहां आपके लिए रहना बहुत मुश्किल है और बेसिक जो सुख सुविधाएं होती हैं वो भी वहां पे नहीं है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? आप अपनी फैमिली को वहां पर लाएंगे या आप अपनी फैमिली के साथ अगर रहते हैं तो फिर आप बैंक जॉब कैसे परफॉर्म करेंगे? तो आपका इसमें आंसर होगा, सिंपली आप उनको आंसर देंगे कि सर बैंक ने मुझे एक ऐसे जगह पोस्ट किया है जहां बेसिक एमिनिटीज नहीं है, फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ब्रांच ऑफिसर, एज अ ब्रांच मैनेजर, कि मैं उन लोगों तक बैंकिंग सेवाओं का लाभ पहुंचा सकूं, तो डेफिनेटली मुझे वहां पे रहना पड़ेगा और जो मुझे वर्क असाइन किया गया है मैं उसको करूंगा। साथ ही साथ मैं अपनी फैमिली का भी ध्यान दूंगा। मुझे सैटरडे संडे या जो हॉलीडेज होते हैं उसमें मैं जाके फैमिली का भी ध्यान रखूंगा। Seventh question. Assume if you are posted as a BM branch manager and a poor person comes to you for loan. और वो आपके पास, अगर आप ब्रांच मैनेजर हैं और एक गरीब आदमी आता है लोन लेना चाहता है, ना उसके पास वो आईटीआर फाइल करता है और ना ही उसके पास कोई एसेट भी है जिसको आप मॉर्गेज करके या जिसको गिरवी रख कर आप उसको लोन दे सके, वो आईटीआर भी फाइल नहीं कर रहा है, आप फिर क्या करेंगे? आप कैसे उसकी हेल्प करेंगे एज अ ब्रांच मैनेजर? तो आपका इसमें आंसर होगा कि सर वो पुअर पर्सन है और वो अपनी आईटीआर भी फाइल नहीं करता है, तो मैं उसका हर संभव प्रयास करूंगा, मैं उसकी मदद करने का, या हर संभव प्रयास करूंगी उसकी मदद करने की। मैं उसको सबसे पहले तो उसका मैं आधार कार्ड, अगर उसके पास है नहीं तो मैं उसको बोलूंगी कि आधार के लिए अप्लाई करने को, आधार अप्लाई करके मैं उसका अकाउंट खोलने में उसकी हेल्प करूंगी या हेल्प करूंगा। उसके बाद मैं उसको, एक गवर्नमेंट की स्कीम आई है पीएम स्वनिधि जो रिसेंटली लॉन्च हुई है, जिसमें स्ट्रीट वेंडर को 10,000 लोन दिया जाता है जिससे कि वो अपनी आजीविका शुरू कर सकें या अगर कर रहे हैं तो उसको बढ़ा सकें। स्ट्रीट वेंडर मतलब रास्ते पे जो छोटा मोटा दुकान करते हैं या रास्ते पर बैठ के कुछ भी बेचते हैं, जैसे फल या फ्लावर्स वगैरह। तो मैं उसको हेल्प करूंगा। इसके लिए कोई भी इनका आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न की जरूरत नहीं होती। इनिशियल अमाउंट गवर्नमेंट देती है 10,000, तो मैं उसको उसका अकाउंट खोल के और उसको इस लोन को दिलवाने में या देने में उसकी मदद करूंगी। तो ये थे कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस और बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, इसके बाहर का कुछ नहीं आने वाला है। सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं अपने इस वीडियो में, मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। विश यू गुड लक फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यू। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट। बाय।